Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. As we have started chapter number 1, that is basic concepts, and in the previous video we have discussed about ions and molecular ions. In this video we will discuss about relative atomic mass. So let's get started. जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। एफएससी की बुक में ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है चैप्टर नंबर 1 में एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम इसको क्लियर अपने कॉन्सेप्ट्स करेंगे, इससे रिलेटेड हम सिंपल सी एग्जांपल से देखेंगे जिससे हमें इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन जो कि बुक के अंदर ही गिवन है। तो डेफिनेशन इसकी ये है, बेसिकली इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। अभी ये सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, जब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले ये बता दें कि रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव वर्ड जो है इससे ये जाहिर होता है कि रेफरेंस के थ्रू किसी चीज का मास निकालना। रिलेटिव मींस जब किसी चीज को रेफरेंस लिया जाता है और उसके थ्रू कोई चीज जो होती है वो डिराइव की जाती है, तब हम उसको कहते हैं रिलेटिव। अब रिलेटिव एटॉमिक मास से ये चीज क्लियर हो गई है कि हम इसमें क्या बेसिकली किया जाता है, एटॉमिक मास निकाला जाता है। और किस तरह से निकलता है कि किसी चीज की रेफरेंस से। अब यहाँ पर जो चीज ली जा रही है बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या किया जाता है कि मास जो होते हैं, एटॉमिक मास किसी भी एटम का जो होता है वो निकाला जाता है विद रेफरेंस टू कार्बन 12। कार्बन 12 जो होता है उसको रेफरेंस उसको हम उसकी रेफरेंस से, उसके रिस्पेक्ट से बाकी जो रेफरेंस होते हैं, बाकी जो एटम्स होते हैं उनके हम मास निकालते हैं। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मास के क्लियर हो जाए। सो लेट्स सपोज कि एटम ऐसे तो बहुत छोटा होता है, उसके लिए कोई भी वेट एज सच नहीं है कि हम उसका मास जो है वो वे कर ले। सो दैट्स वाई हम जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास का स्केल जो है उसको यूज करते हैं। लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए लेट्स सपोज कि जिस तरह का एक नॉर्मल वेट होता है हम उससे ही अपना, जिस तरह के हम उसी को कंसीडर कर ले तो किस तरह से होगा कि जिस तरह से हम नॉर्मली क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास होता है, लेट्स सपोज कि जिस तरह हम कोई वेजिटेबल अगर हो, यहाँ पे हम एक 1 kg का रखते हैं। सपोज कि 1 kg जो है वो हम लोगों ने स्टोन यहाँ पे रखा हुआ है, तो 1 kg जो है दैट इज बेसिकली स्टैंडर्ड। अब ये जो है ये स्टैंडर्ड स्टोन है और इस स्टैंडर्ड स्टोन की रेफरेंस से हम यहाँ पर जो है अपनी जो हमारी वेजिटेबल होती है उसको हम उसका वेट जो होता है मालूम कर लेते हैं। अगर ये जो हमारा बैलेंस होता है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, अगर बैलेंस इक्विलिब्रियम में आ गया तो इट मीन्स कि जो हमारी वेजिटेबल है दैट इज 1 kg। अब हम लोगों ने इस तरह से हम वेजिटेबल्स जो होती हैं उनका जो वेट होता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 1 kg 2 kg जहाँ पे स्टोन रखना होता है 1 kg 2 kg या 3 kg जितनी हमने वेजिटेबल लेनी होती है उतना स्टोन जो है उतने वेट का हम उसको रख देते हैं और फिर उस स्टैंडर्ड स्टोन के रेफरेंस से हम अपने वेजिटेबल की वैल्यू जो होती है यानी कि जो उसका वेट होता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर 1 kg का स्टोन रखा है तो हम तब तक यहाँ पर वेजिटेबल रखते जाएंगे जब तक जो हमारा जो बैलेंस है वेट जो है वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। जब इक्विलिब्रियम में आ गया तो इट मीन्स कि जो हमारी वेजिटेबल है वो भी 1 kg है। सो इसी तरह से अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम लेकर अपने एटम्स को देखें, जस्ट टू क्लियर अवर कॉन्सेप्ट, वैसे तो ये बैलेंस जो होता है ये एटम्स के लिए नहीं है सुटेबल, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लेट्स सपोज कि हम इसी चीज को देखते हैं। अब सपोज
कि हमारा जो ये बैलेंस है इसके अंदर एक तरफ हम कार्बन 12 का एक एटम रखते हैं, कार्बन दैट इज कार्बन, और दूसरी साइड पे भी हम कार्बन का एक एटम रखते हैं। तो ये जो हमारा बैलेंस है, ये बैलेंस जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों इक्विलिब्रियम में होगा? क्योंकि दोनों साइड्स पर जो है वो एक ही चीज यानी कि कार्बन 12 जो है वो मौजूद है। तो ये जो हमारा बैलेंस है वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास जो ये वाला कार्बन एटम है, इसको मैं कार्बन, एज वी नो के जो कार्बन होता है उसके अंदर हमारे पास 6 जो होते हैं वो प्रोटॉन्स होते हैं, 6 होते हैं इसमें प्रोटॉन्स, और 6 जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स होते हैं। इट मींस कि इसका जो टोटल एटॉमिक मास होता है दैट इज 12। टोटल एटॉमिक मास इसका कितना है? 12 है। यानी कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये वाला कार्बन ये भी, इसका भी एटॉमिक मास 12 है और इसका भी जो एटॉमिक मास है वो 12 है, और ये दोनों जो है ये क्या है? बैलेंस्ड है यहाँ पर। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास ये वाला जो कार्बन है इसको मैं 12 यूनिट्स में डिवाइड कर देती हूँ, लाइक दिस। अब यहाँ पर जो कार्बन एटम मेरे पास यहाँ पर जो मौजूद था वो तो मैंने 12 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैंने इसको 12 यूनिट्स में डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि मुझे पता है कि जो एक कार्बन एटम है उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, और उसको मिला के जो होता है वो 12 बनता है। तो बेसिकली इसको इस वजह से मैंने जो है वो 12 यूनिट्स में डिवाइड किया। अब उसके बाद हम कहते हैं कि अगर यहाँ पर कार्बन 12 के यूनिट्स हो और यहाँ पर वही कार्बन 12 का एक एटम हो, तब क्या, तब हमारा बैलेंस जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा? तो इसका आंसर है यस। चाहे यहाँ पर हम 12 यूनिट्स रखें, चाहे हम यहाँ पर कार्बन 12 रखें, तो हमारा जो बैलेंस है वो फिर भी इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। सो इट मीन्स कि कार्बन 12 का जो मास है इट इज इक्वल टू 12 यूनिट्स ऑफ द कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का मास जो है वो 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन एटम के बराबर है। ये जो हमारे पास है ये टोटल कितने यूनिट्स है हमारे पास? ये टोटल है हमारे पास 12 यूनिट्स है, और इनमें से एक जो यूनिट होता है, एक वो 1 AMU के बराबर होता है। सो इट मीन्स कि 1 AMU क्या होता है? इट इज 1/12 mass of 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का जो जितना भी मास है, यानी कि ये सारा टोटली बेसिकली कार्बन 12 का मास है, जितना भी इसका मास है उसका 1/12 जो पार्ट होता है, यानी कि जो एक यूनिट होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1 AMU। सो अब इसको देखते हुए हम इसके रेफरेंस से हम जो डिफरेंट एटम्स होते हैं उनका मास जो होता है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम फाइंड करते हैं द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर एक साइड पे बैलेंस के मैंने रख दिया ऑक्सीजन, और दूसरी साइड पर जब हम लोगों ने 12 यूनिट रखे तो 12 यूनिट रखने से जो हमारा बैलेंस था वो वेट नहीं हुआ। इट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन। सो हमने इसके ऊपर और यूनिट्स रखे तो देखा गया कि जब 16 यूनिट्स जो है यहाँ पर रखे गए तब जो हमारा बैलेंस है वो इक्विलिब्रियम में आया। सो इट मीन्स कि ऑक्सीजन किसके बराबर है? हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो 16 यूनिट्स के, ऑक्सीजन का जो वेट है वो 16 यूनिट्स के इक्वल है। 16 यूनिट्स के इक्वल है। 16 यूनिट्स के इक्वल होने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का वेट कितना है? 16 AMU। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 AMU। सो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो वेट है दैट इज 16 AMU। इससे हमने उन्हीं कार्बन की यूनिट्स की हेल्प से हमने ऑक्सीजन का वेट जो है वो मेजर कर लिया। सिमिलरली अगर अब हम किसी और एटम लाइक नाइट्रोजन एटम का जो वेट है उसको मेजर करें, उसका मास अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के साथ हमने 14 जो यूनिट्स हैं जब रखे तब हमारा बैलेंस जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। सो दैट्स मीन कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 14 यूनिट्स ऑफ द कार्बन एटम,
14 यूनिट्स मीन 14 AMU, यानी कि जो नाइट्रोजन का वेट है यानी कि जो मास है दैट इज 14 AMU. So this is basically the concept of relative atomic mass. असल में ये बैलेंस नहीं होता है, जस्ट हमने अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए यूज किया है कि एकमैन को एज अ रेफरेंस लेकर बाकी जितने भी एटम्स हैं हम उनका मास जो होता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास. आगे देखें, the unit used to express the relative atomic mass is AMU. जैसे कि हमने जितना एटॉमिक मास यूनिट है, जैसे कि अभी हम बता चुके हैं कि जिस चीज का भी हम मास निकालते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, जैसे कि अब नाइट्रोजन का हमने निकाला 14, तो उस मास को हम एक्सप्रेस करेंगे AMU यूनिट में, यानी कि नाइट्रोजन का मास कितना है 14 AMU. सिमिलरली ऑक्सीजन का हम लोगों ने निकाला तो ऑक्सीजन का कितना है 16 AMU. तो जो मास होता है उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास को AMU में एक्सप्रेस करते हैं. और AMU बेसिकली क्या है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम. जैसे कि मैंने बताया था कि अगर एक कार्बन 12 को हम लोग 12 यूनिट्स में डिवाइड करें तो एक जो यूनिट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 AMU. So that's why 1 AMU is 1/12 mass of the carbon atom. And the masses of atoms are extremely small. There is no balance to weigh such an extremely small mass. That's why we use relative atomic mass unit scale. इनके लिए कोई बैलेंस नहीं होता. ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है या जो एक्सप्लेनेशन दी है, इट इज जस्ट टू क्लियर अवर कॉन्सेप्ट्स. एक्चुअल में ऐसा कोई बैलेंस नहीं है, जस्ट ये बताने के लिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअल में है क्या, तो उसको बैलेंस के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन किया गया है. लेकिन असल में ऐसा कोई बैलेंस है नहीं कि जिसके थ्रू हम मास जो होते हैं एटम्स के उनको हम एक्सप्लेन कर सके या उनको हम वे कर सके. सो दैट्स वाई जो एक यूनिट स्केल बनाया गया था रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल, उसके थ्रू जो होते हैं वो एटम्स जो होते हैं वो मेजर किए जाते हैं, यानी कि कार्बन के रेफरेंस से जो होते हैं इन एटम्स को वे किया जाता है, एटम का मास जो होता है वो फाइंड आउट किया जाता है. So this was all about relative atomic mass. ये FSC में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक जो है वो यही वाला है. रिलेटिव एटॉमिक मास है बहुत छोटा सा, लेकिन स्टूडेंट्स जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हैं इसको लेके. सो दैट्स व्हाई आई होप सो कि आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो गिव अ बिग थम्स अप टू माय वीडियो, लाइक इट, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.